डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के PDF नोट्स का शेयरिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्लिक कर और PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स पे एक और वीडियो पर चलते हैं। कार्ल पियर्सन, स्क्यूनेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज की प्रैक्टिस की है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस आपके सामने है। स्क्यूनेस इक्वल्स टू x बार माइनस मोड, और दूसरा फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 3 ब्रैकेट में x बार माइनस मीडियन। इसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर हमें पूछा जाता है तो विषमता गुणांक स्क्यूनेस x बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या 3x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको डिस्क्रीट सीरीज का डेटा दिया गया है कुछ इस प्रकार से। x और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। x आपको दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1, 3, 6, 10, 18, 8, 4, 2, और एक बार हम लोग इसका सम देख लेते हैं। सॉरी, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 52 हो रहा है। प्लस 3 और कर लेते हैं, प्लस 3 55 टोटल हो जाएगा। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस और कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, x बार माइनस जेड और मीडियन वाला। तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट यहाँ है तो मोड बाय ऑब्जर्वेशन से हम लोग निकाल लें तो हमारे पास सीधे हो जाएगा 25। अब बचा है x बार। मीडियन से भी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के बता रहा हूँ। तो चलिए x बार, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। इस सीरीज को
हम लोग एक बार फिर से नोट करते हैं, मोड हमारा पहले ही आ चुका है और x और f को एक बार नोट करते हैं। x हमारा है 5 10 की स्पीड, उसमें चल रहा है 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40 एंड 45। फ्रीक्वेंसी 1 3 6 10 18 8 4 2 3। इसका सम हमने पहले ही कर लिया था, n इक्वल्स टू 55 हो जाएगा। ये देखिए 1 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8 18 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 55 हो जाएगा। x बार निकालने के लिए हमें fx चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 1 5 10 इंटू 3 30 15 इंटू 6 90 20 इंटू 10 200 25 इंटू 18 450 30 इंटू 8 240 35 इंटू 4 140 40 इंटू 2 80 45 इंटू 3 135। और अब fx का टोटल लगाना है, लगाते हैं 5 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 450 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 135 1370। मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है, देखिए 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10 प्लस 10 20 प्लस 18 38 प्लस 8 46 प्लस 4 50 52 एंड 55। पहले x बार की कैलकुलेशन पर चलते हैं। x बार का फॉर्मूला आपको याद ही है, x बार इक्वल्स टू, हमने डायरेक्ट मेथड फॉलो किया है, सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx हमारा है 1370 डिवाइड बाय 55 इक्वल्स टू 24.91। मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n हमारा है 55 55 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2 28। और 28th वैल्यू अगर आप देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 28 हमारा कवर हो रहा है 38 में, मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी। 25 हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक मोड देख लिया है, मीडियन देख लिया है। मोड एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, 25 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर कॉलम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। हमारा हमें एक्स का स्क्वायर करना है और एफ एक्स स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एक्स कॉलम का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 स्क्वायर, याद रखिए एक्स कॉलम का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। 5 का स्क्वायर 25, 100 का 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225, 40 का स्क्वायर 1600, 45 का स्क्वायर 2025,
अब f कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 25, 3 इंटू 100, 300, 6 इंटू 225, 1350, 10 into 400, 4000, 18 into 625, 11,250, 8 into 900, 7,200, 4 into 1225, 4,900, 2 into 1600, 3200, 3 into 2025, 6075। और अब हम इन सभी का टोटल लगा लेते हैं। 25 प्लस 300 प्लस 1350 प्लस 4000, 11,250, 7,200, 4,900, 3,200, 6,075, 38,300। ये हमारे fx स्क्वायर की टोटल आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला पर चलते हैं। इक्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा fx अपॉन n का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं इसमें। fx स्क्वायर की टोटल हमारी है 38,300 और fx की टोटल है हमारी 1370, 38,300 38,300 डिवाइडेड बाय 55 माइनस 1370 डिवाइडेड बाय 55 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट हमें करना है अंडर द रूट 38,300 डिवाइडेड बाय 55। ये वैल्यू हमारी आती है 696.36। वन 1370 डिवाइडेड बाय 55, 24.91। इसका स्क्वायर आप करते हैं तो ये आता है 620.46। इसको बस हमें सॉल्व करना है। 696.36 माइनस 620.46 इक्वल्स टू 75.9 और उसका अंडर रूट आता है 8.712, 8.71। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब कोफिशिएंट और स्क्यूनेस के फॉर्मूला में रखते हैं। इसको यहाँ से हम लोग नीचे ले लेते हैं। देखें, अगर मैं दोनों फॉर्मूलाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपको एग्जाम में कोई एक ही करना है, दोनों आवश्यक नहीं है। अगर हम पहले फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा x बार जो आया था वो है 24.91 और मीडियन और z दोनों 25 हैं। 24.91 माइनस 25 इक्वल्स टू नेगेटिव आंसर हो जाएगा 24.91 माइनस 25, 0.09 नेगेटिव, माइनस 0.09 नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर मैं स्क्यूनेस के दूसरे फॉर्मूला में रखता हूं तो जो वैल्यू मेरे सामने आती है
3 ब्रैकेट में 24.91 माइनस 25, इसको आप सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव 0.27 हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इनके कोफिशिएंट्स पर रख लेते हैं वैल्यूज को। तो यदि मैं पहले फॉर्मूला में रखता हूं x बार 24.91 माइनस 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा 8.71 आया, 8.71 इक्वल्स टू 0.09 डिवाइडेड बाय 8.71 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01 नेगेटिव माइनस 0.01। काफ़ी कम स्क्यूनेस इस सीरीज में है। और अगर मैं दूसरा फॉर्मूला रखना चाहता हूँ मीडियन वाला, तो मैं वैल्यूज रखूँगा 3 ब्रैकेट में 24.91 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 8.71 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आंसर आता है, 24.91 माइनस 25 इंटू 3 डिवाइड बाय 8.71 इक्वल्स टू 0.03, बहुत ही मिनिमम स्क्यूनेस अभी भी। तो इस प्रकार से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार मीडियन मोड की हेल्प से कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व करने में रियल वैल्यू मेथड फॉलो किया है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों चारों में से किसी भी एक विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एग्जाम में सामान्यतया मेथड नहीं लिखा हुआ आता, स्पेसिफाई मेथड लिखा हुआ होगा, आपको उसी मेथड से प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज स्क्यूनेस कैलकुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज कैलकुलेशन के साथ में। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, मास्क पहनिए। कोरोना से अभी बचाव का यही एकमात्र साधन है। थैंक यू।